गाइस जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, ठीक है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। बाकी तो सबके लिए है क्योंकि सबकी डेट शीट आ गई है, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट का डेट शीट करा रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप बी ऑनर्स के हो या आप किसी अदर कोर्स के हो, तो वो सारी डेट शीट आपको कहाँ से देखनी है, कैसे देखनी है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी इसी वीडियो में, ठीक है। तो बट मैं आपको एग्जाम्पल के बीए प्रोग्राम की डेट शीट दिखा रही हूँ, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम की डेट शीट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए भी है, सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट के लिए भी है और सेमेस्टर सिक्स के स्टूडेंट के लिए भी है। तो चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए डेट शीट है, ठीक है। तो ये डेट शीट है मैं जो दिखा रही हूँ वो रेगुलर और एनसी वेब स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जितने भी रेगुलर के स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के और जितने भी एनसी वेब की गर्ल्स है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। इसके बाद मैं सॉल का भी आपको दिखाऊंगी कि सॉल की भी जो आपकी डेट शीट है वो भी आपकी इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगी कि कहाँ से आपको देखनी है, और नेक्स्ट में मैं बता भी दूंगी कि कब कब आपका कौन कौन सा एग्जाम है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, आपको ये नहीं पता, तो हमारे चैनल पे आपको सारी यूनिट्स मिल जाती है, चाहे आप सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। आपको एग्जाम से 15 डेज पहले हर जो आपका सब्जेक्ट है, आप मुझसे टेलीग्राम में आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप बोल सकते हो आपको जिस सेमेस्टर की या जिस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स चाहिए, ठीक है, तो वो भी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, देख लीजिए मई जून एग्जाम का ये, ठीक है। इसकी डेट शीट है, जो कि बीए प्रोग्राम की डेट शीट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए जो आपका टाइम है वो दो टाइम में होता है। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक इवनिंग शिफ्ट होती है, ठीक है। स्टूडेंट को मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी जो हम पीडीएफ देख रहे थे वो ये वाली पीडीएफ थी, बीए प्रोग्राम रेगुलर एनसी वेब की पीडीएफ थी, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आप सर्च करेंगे एग्जाम डी ये वाली, मैं लिंक दे दूंगी अपने टेलीग्राम पे, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। इस तरफ आपके नैप के दे रखे हैं कोर्स, ठीक है, सिलेबस, डेट शीट, और इस तरफ आपके डेट शीट दे रखे हैं नैप के, और इस तरफ दे रखे हैं सीबीएस के, यानी जो प्रीवियस वाले, जो 2022 से पहले वाले स्टूडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखिए बीए ऑनर्स की डेट शीट है, बी बी सेक ऑनर्स की डेट शीट है, बीए प्रोग्राम की है, बीए प्रोग्राम सॉल की भी है। तो सॉल के स्टूडेंट हो चाहे एनसी वेब के स्टूडेंट हो, डेट शीट अगर आपको देखनी है तो आप क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या आपको टेलीग्राम मेरे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी, आपके सामने ऐसा वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। चाहे एनसी वेब के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे सॉल के स्टूडेंट हो, आपको कैसे देखनी है डेट शीट, ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है, जो मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ बी ए ऑनर्स लिखा है, बी सेक ऑनर्स लिखा है, और बी प्रोग्राम लिखा है, बी प्रोग्राम सॉल का लिखा है, बी प्रोग्राम रेगुलर का लिखा है। देखिए सारे कोर्सेज का आपको मिल जाएंगे डेट शीट, ठीक है। फिर आपको ये भी लिखा है, जैसे कि बी ए प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये रेगुलर और एनसी वेब का है, तो इस पर आप रेगुलर और एनसी वेब वाले स्टूडेंट देखेंगे। बीए प्रोग्राम सॉल्व लिख रखा है, तो ये सॉल्व की डेट शीट है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सब डेट आपको आराम से लिख रखा है कि कौन सा कोर्सेस है वो यहाँ लिख रखा है, रेगुलर का है कि सॉल्व का है वो यहाँ लिख रखा है, ठीक है। और और आपको बीए प्रोग्राम का मिलेगा तो इसमें कौन सा मिलेगा, आपको डिसिप्लिन के सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको जीई के देखने तो यहाँ है आपका ये वाला, और आपको एईसी के देखने हैं कोई भी सेमेस्टर के हो तो ये रहा, और सेक के देखने तो ये रहा, और वैक के देखने तो ये रहा, ठीक है। तो सेक वैक और जो आपका ये जो तीन सब्जेक्ट है ना, ए ई सी जी ई सेक और वैक, तो ये रेगुलर एनसी वेब तीनों के लिए ये चारों सब्जेक्ट सेम होने वाले हैं, तो एक ही पीडीएफ में आपको ये चारों मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो ऊपर के जो सब्जेक्ट है डिसिप्लिन के, उसके लिए आपकी जो पीडीएफ है वो अलग अलग बना रखी है, ठीक है। और जो प्रीवियस बच्चे हैं 2022 से, मतलब एनईपी वाले नहीं है, उससे पहले के जो स्टूडेंट है, जो इंडियन के ईआर आ गई है, वो भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनकी भी डेट शीट जो है वो यहाँ पे आ रही है, देखिए सीबीएसई में, ठीक है। तो बी प्रोग्राम रेगुलर एनसी वेब, ठीक है, सॉल्व की भी यहाँ पे आ रही है, देखिए नीचे, तो सब आप देख सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये एनसी वेब, रेगुलर, सॉल्व सब अपनी डेट शीट देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं हम। देख सकते हो ये रेगुलर और एनसी वेब स्टूडेंट के लिए ये होने वाली है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर में आपका फोर्थ सेमेस्टर का दे रखा है, ठीक है, ये देखिए। तो फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं हम। तो फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उनका सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो माइनर का जान लेते हैं, उनके जो माइनर सब्जेक्ट है, जो चाहे उन्होंने हिस्ट्री पॉल ले रखी हो या हिस्ट्री इकोनॉमिक ले रखा हो, ठीक है। तो मतलब जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपका माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो भी आपका माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका पहला एग्जाम आपका होने वाला है 15 मई को। यहाँ देख सकते हो थर्सडे को लिख रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास देख सकते हो इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपका हो, वो आपका 15 मई को फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो जो ज़्यादातर बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री के बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं मेरे, ठीक है। तो हिस्ट्री जिसके पास भी फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, जिसके पास भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 है, ठीक है, तो उसका एग्जाम 15 मई को होने वाला है, ठीक है, अगर आपका ये माइनर सब्जेक्ट है तो, ठीक है। वहीं अगर पॉलिटिकल साइंस आपका माइनर है, तो आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपका होने वाला है 15 मई को एग्जाम। मीन्स देखिए, अगर आपका हिस्ट्री प्लस पॉल सब्जेक्ट है, मतलब बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉल कर रहे हो, तो आपका पहला एग्जाम हिस्ट्री का होगा, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, तो पहला एग्जाम आपका किसका होगा, इकोनॉमिक का होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका माइनर सब्जेक्ट, जो भी आपने एग्जाम फॉर्म भरते हुए जो आपका डिसिप्लिन फर्स्ट में जो सब्जेक्ट भरा होगा ना, वो पेपर की बात हो रही है ये, ठीक है। तो 15 मई को देख सकते हो, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, इसमें सोशोलॉजी, स्पेनिश जो भी हो, तो वो सब 15 मई को है, ठीक है। अब हम जानते हैं सेमेस्टर 6 का फर्स्ट एग्जाम कौन सा है। देखते हैं हम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट का, ठीक है। सेमेस्टर 6 आ गया अब आपका। तो सेमेस्टर 6 के जितने भी स्टूडेंट है, जिनके पास भी डिसिप्लिन फर्स्ट में उनका जो भी सब्जेक्ट है उन्हें चूज कर रखा है, उसका जो एग्जाम है वो 19 मई को होगा, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे पॉज करके, ठीक है। तो डिसिप्लिन फर्स्ट में मान लो हिस्ट्री ले रखा है आपने, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, 1858 से 1947, ठीक है। तो उसका एग्जाम आपको 19 मई को होगा, ठीक है। देख सकते हो, जैसे कि आपने पॉलिटिकल ले रखा है, तो पॉलिटिकल का भी आपका एग्जाम 19 मई को होगा, अगर आपने डिसिप्लिन फर्स्ट में चूज कर रखा है तो, ठीक है। वही अब चलते हैं हम सेमेस्टर 6 के दूसरे सब्जेक्ट पे, जो कि नॉन मेजर आपका डिसिप्लिन 2 जो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आपके पास, डिसिप्लिन फर्स्ट, डिसिप्लिन सेकंड, डिसिप्लिन थर्ड। तो ये डिसिप्लिन 2 में आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, उसका एग्जाम होगा आपका 21 मई को, ठीक है। लाइक आपने हिस्ट्री प्लस पॉल लेकर रखा है, तो हिस्ट्री का एग्जाम तो आपका हो गया पहले, उसके बाद जो पॉल है उसका एग्जाम 21 को होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर हिस्ट्री आपका डिसिप्लिन सेकंड में हिस्ट्री है, तो उसका एग्जाम होगा, या अगर पॉल है तो पॉल का एग्जाम होगा, ठीक है। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, आपने जो भी फॉर्म में भरा हो डिसिप्लिन सेकंड में, उसके हिसाब से, ठीक है। अब सेमेस्टर जो सिक्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट का तो हो गया। अब सेमेस्टर 4 के जो स्टूडेंट है, उन्होंने डिसिप्लिन 2 में क्या ले रखा है। सेमेस्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट है, अगर उन्होंने डिसिप्लिन जो सेकंड आपका सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री प्लस पॉल ले रखा है आपने, ठीक है, बीए प्रोग्राम में, तो हिस्ट्री का एग्जाम तो आपको 15 मई को हो गया, जो पॉल का एग्जाम है वो आपको 23 मई को होगा, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री प्लस पॉल ले रखा था, तो पॉलिटिकल का आपका एग्जाम होगा किसको तारीख को, 23 मई को, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम मेजर सब्जेक्ट पे, ठीक है। अभी हमने डिसिप्लिन फर्स्ट की बात कर ली, डिसिप्लिन सेकंड सब्जेक्ट की बात कर ली, वो फोर्थ सेमेस्टर की भी बात कर ली, और सिक्स सेमेस्टर दोनों की बात कर ली। अब हम चलते हैं जो हमारा मेजर सब्जेक्ट होता है ना, डिसिप्लिन थर्ड जो होता है हमारा मेजर सब्जेक्ट, उसकी। अब अपने डिसिप्लिन थर्ड में जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, यानी जो मेजर, हिस्ट्री मेजर कोई लेता है, कोई पॉलिटिकल मेजर लेता है, कोई इकोनॉमिक मेजर लेता है, तो जिसने भी मेजर, जो मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मेजर का जो आपका एग्जाम है वो 27 मई को होगा, ठीक है। सेमेस्टर 6 का ही स्टूडेंट की बात हो रही है। जैसे कि मान लो किसी ने हिस्ट्री मेजर ले रखा है, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री ले रखा है, तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप होगा उसके पास मेजर में, ठीक है। तो उसका एग्जाम कब होगा, 27 मई को, ठीक है, 27 तारीख को होगा। बहुत से बच्चे जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल ले रखा हो, तो उसका एग्जाम भी किसको होगा, 27 मई को होगा, सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट का, ठीक है। वैसे ही अगर हम, मैं आपको दिखाई देती हूँ, पॉलिटिकल यहाँ पे ढक गया है, ये जो डीयू की पीडीएफ है, वो ये ऐसी पीडीएफ भी उन्होंने बनाई है कि वो ढक गया है, बट आपके, अगर आपके पास जो पॉलिटिकल मेजर में जो आपके पास सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसका एग्जाम जो है ना, रेगुलर और एनसीईआरटी के स्टूडेंट डरिएगा मत, उसका 27 मई को एग्जाम है, ठीक है। ये क्योंकि ड्यू ने ऐसी बनाई पीडीएफ है कि वो ढक रही है।
तो अब जानते हैं हम हमने जान लिया सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट का, देख सकते हो जो भी सब्जेक्ट हो आपका मेजर का। ठीक है, अब मेजर हम जान रहे हैं किसका, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट ने जो भी मेजर में सब्जेक्ट ले रखा है उसका एग्जाम कब है। तो सेमेस्टर 4 का मेजर का एग्जाम जो है वो 29 मई को है। ठीक है, मान लो 29 मई को है। ठीक है, मान लो हिस्ट्री मेजर सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट ने ले रखा है। ठीक है, तो 29 तारीख को आपका कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली एंड मॉडर्न यूरोप का एग्जाम होगा। ठीक है, वही पॉलिटिकल अगर मेजर ले रखा है सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट ने, तो आपके पास पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया होगा। तो 29 को क्या होगा, मई को आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर का एग्जाम होगा। ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं सेमेस्टर 6 के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एक सब्जेक्ट न्यू मिला होगा इस ईयर। ठीक है, अभी तक आप सेमेस्टर 5 तक क्या कर रहे थे हम लोग, सेमेस्टर 4 तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे एक 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट, एक होते थे हिस्ट्री, मान लो हिस्ट्री प्लस पॉल कर रहे हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और एक मेजर में सब्जेक्ट चूज करने को मिला था कि हिस्ट्री पढ़नी है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। ठीक है, पर जब हम लोग 5th सेमेस्टर में आए तो हमारे एक और हमारी डिसिप्लिन जुड़ गई थी हमारे सब्जेक्ट में, आपको पता होगा। ठीक है ना, जो बच्चे अर्बनाइजेशन पढ़ रहे थे तो वो अलग से आपको एक और डिसिप्लिन का सब्जेक्ट मिला था। तो वही डिसिप्लिन जो आपका एक एडिशनल हुआ है जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट, उसका जो एग्जाम है, यानी डिसिप्लिन 4 जो सब्जेक्ट है आपके पास अब क्या है, 4 डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पढ़ने को। ठीक है, तो चौथा जो आपका सब्जेक्ट है डिसिप्लिन 4, उसका एग्जाम आपका किसको है, 2 जून को है। ठीक है, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट का। अब देख सकते हो आपने अपने क्या ले रखा है डिसिप्लिन में, उसके हिसाब से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, डिसिप्लिन 4 में आपने क्या ले रखा है, तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ने डिसिप्लिन 4 में इकोनॉमिक ले रखा है, तो आपका एग्जाम 2 जून को होगा इकोनॉमिक का। ठीक है, देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ हिस्ट्री का, मान लो। ठीक है, मान लो बहुत से बच्चे ने मेरे पास जो बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट, उन्होंने ये वाला हिस्ट्री ले रखा है। ठीक है, हिस्ट्री 4 में। ठीक है, मतलब डिसिप्लिन 4 में आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इंडिया 300 BC टू 100 CE। ठीक है, तो ये वाला सब्जेक्ट ले रखा है, तो आपका 2 जून को होगा जो डिसिप्लिन 4 में आपने सब्जेक्ट ले रखा है। चाहे आपके पास ये सब्जेक्ट हो ये सब्जेक्ट हो, तो इसका एग्जाम आपका 2 जून को होगा। ठीक है, ये डिसिप्लिन 4 के सब्जेक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा होगा। ठीक है, तो उसका पॉलिटिकल साइंस का भी जो है यहाँ पे देख सकते हो आ गया। तो पॉलिटिकल अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी, ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट है वो सावरकर के लिए मैसेज करते हैं। ठीक है, तो सावरकर वाले जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम भी 2 जून को होगा। ठीक है, जो कि डिसिप्लिन 4 का सब्जेक्ट है। अब हम देख लीजिए संस्कृत है, बहुत सारे सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, इतने स्टूडेंट तो मेरे मतलब है नहीं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स है तो है। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हमने 4 सब्जेक्ट देख लिए सेमेस्टर 4 के, 4 सेमेस्टर देख लिए हमने, 4 सब्जेक्ट देख लिए हमने, मतलब 4 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हमने देख लिए सेमेस्टर 6 के, और 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हमने देख लिए सेमेस्टर 4 के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर के डिसिप्लिन के सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ये वीडियो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट पे है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो मैं लाऊंगी आपकी सैक वैक एईसी, ठीक है, और जीई वाली। ठीक है, क्योंकि जो ड्यू सोल है, चाहे ड्यू है, चाहे रेगुलर हो चाहे एनसीओ है, उन्होंने अलग अलग पीडीएफ दे रखी है अलग अलग के लिए। ठीक है, जैसे जीई की अलग पीडीएफ दे रखी है उन्होंने, एईसी की अलग पीडीएफ दे रखी है, एक में नहीं दे रखा उन्होंने डेट शीट। ठीक है, ये डिसिप्लिन के डेट शीट है इसलिए। ठीक है, तो अब सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट है, अगर आपके पास जो भी आपने फॉर्म भरते हुए डिसिप्लिन फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट चुना होगा आपने फॉर्म में, तो वो सब्जेक्ट देख सकते हो यहाँ पे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो आपका एग्जाम 11 जून को होगा। ठीक है, 11 जून को आपका पहला डिसिप्लिन का सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 11 जून को। ठीक है, मान लो आपने डिसिप्लिन फर्स्ट में आपने हिस्ट्री ले रखा है। ठीक है, ये वाला हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये वाला 300 to 1200। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 11 जून को आपका पहला एग्जाम होगा इसका। ठीक है, अगर आपने डिसिप्लिन 2 जो है उसमें जो ले रखा होगा, जो डिसिप्लिन फर्स्ट है उसका तो आपका 11 जून को एग्जाम होगा। ठीक है, बहुत ने पॉलिटिकल ले रखा है, बहुत ने हिस्ट्री ले रखा है, तो देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं डिसिप्लिन 2 का, जो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट है। अब डिसिप्लिन 2 में आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे कि हिस्ट्री प्लस पॉल था, तो जो पॉल वाला आपका एग्जाम होगा ना, या इकोनॉमिक प्लस पॉल है, तो जो आपका सेकंड वाला जो एग्जाम होगा ना, मतलब फॉर्म भरते समय डिसिप्लिन फर्स्ट ऑप्शन आते हैं ना, तो डिसिप्लिन 2 जो भी है ना आपका, वो सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 13 जून को होगा। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट देख सकते हो अपने, 13 जून को होगा। मान लो आपने हिस्ट्री ले रखा है, ये वाला हिस्ट्री सेकंड में। ठीक है, मतलब डिसिप्लिन सेकंड में, तो आपका 13 जून को होगा। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है ये वाला, तो आपका इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपका
13 मई को होगा, ठीक है। तो अब जानते हैं हम सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट जो है उनका जो मेजर सब्जेक्ट है, आपने भी चाहे बहुत स्टूडेंट ने इकोनॉमिक ले रखा होगा मेजर में, बहुत लोगों ने हिस्ट्री ले रखा होगा, बहुत लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा होगा या अदर सब्जेक्ट ले रखेंगे। तो जो भी आपने मेजर में सब्जेक्ट ले रखा है सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट, तो उनके लिए अब ये होने वाली है, ठीक है। तो देख सकते हो अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। एग्जाम कब है? 17 जून को। 17 जून को आपका मेजर का एग्जाम है। मान लो हिस्ट्री मेजर ले रखा है, मिडिवल सोसाइटी, ठीक है, तो आपका 17 मई को है एग्जाम, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो भी आपका एक ही डेट पे होगा, ठीक है, 17 जून को। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया ये पीडीएफ खत्म, ठीक है। ये ड्यू सोल की पीडीएफ थी। तो ड्यू सोल की इतनी पीडीएफ थी ये, ठीक है। तो इसमें मैंने डिसिप्लिन के सब्जेक्ट बता दिए, 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट मैंने सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए बता दी, ठीक है। 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट मैंने सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट के लिए बता दी, और 4 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट मैंने सेमेस्टर सिक्स के लिए बता दी। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर सिक्स में 4 डिसिप्लिन है, बाकी जो प्रीवियस जो सेमेस्टर है उसमें सेमेस्टर 3 ही थे, ठीक है, और अभी भी हैं। जब सेमेस्टर फिफ्थ में आओगे तो आपको एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे जो सिलेबस है वो समझ आया हो। अब आप लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल पे मेरे ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट के हो, सेकंड के हो, थर्ड के हो, फोर्थ के हो, फिफ्थ के हो, मतलब ईआर बच्चों को भी मिला के, ठीक है, तीनों ईयर के स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो दोस्त है आपके जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है, डेट शीट नहीं पता, डेट शीट कैसे देखनी है वो भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो सभी बता रखा है मैंने, और आपको डेट शीट डाउनलोड नहीं हो रही तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे सारे डेट शीट ले भी सकते हो, ठीक है, वहाँ पे मैंने डाल रखा है। तो धन्यवाद।